हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो। यहाँ आप इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर से कन्वर्सेशन तक। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्रेपोजिशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो हैं अबव, बिलो, अंडर, ओवर एंड बिटवीन। क्योंकि हम इनमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको किस तरह पे यूज करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं बिलो और अंडर, इन दोनों का यूजुअली मीनिंग क्या होता है कि ये नीचे। जब भी हमें किसी चीज के बारे में बात करनी, कोई किसी चीज के नीचे है, उस टाइम पे यूज करते हैं हम इंग्लिश में। एक सेंटेंस से देखते हैं, Your legs are under the table, कि तुम्हारी टांगे जो हैं वो टेबल के नीचे हैं। एक और देखते हैं, A river flow under the bridge, अब ब्रिज के नीचे से रिवर जाती है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं सिचुएशन में, अंडर, क्योंकि हमें दो फिजिकल पॉइंट्स पता है, उनके नीचे से कोई चीज जा रही है। माइनर्स वर्क बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अब यहाँ पे हमने बिलो यूज किया, अंडर नहीं यूज किया। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो ये कि जब भी हम बिलो यूज करते हैं वो हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो प्रैक्टिकली हम किसी चीज के नीचे जाके कर रहे हो, तब हमें क्या यूज करना होता है, बिलो। अब अर्थ के सरफेस के नीचे जाके, आप एक सरफेस देख सकते हो, उसके नीचे जाके काम कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, बिलो। पर अंडर तब यूज होगा जब भी कोई एक स्ट्रक्चर है या कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और आप उसके अंडर, उसके नीचे आ रहे हो। जैसे कि आपकी रूफ जो है वो आपके सर के ऊपर होती है, बट आप उसके नीचे होते हो, तो कोई एक प्रैक्टिकल चीज ऊपर है जिसके अंडर आप आ रहे हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द कैट कर्ल्ड अप बिलो द सन बीम, कि जैसे ही सन की जो लाइट पड़ी, सन की जो बीम पड़ी कमरे के अंदर, तो जो बिल्ली थी वो कर्ल अप हो गई उसके नीचे। अब इसको अंडर को हम सिचुएशन के तरह पे भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, कि वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर है। यहाँ पे हमने इसको सिचुएशन के लिए यूज किया है, तो इसी वजह से हमें ये कंफ्यूजन होती है कि इन दोनों को यूज कहाँ पे करना है। अब देखते हैं अबव एंड ओवर, इन दोनों का मतलब क्या है कि किसी भी चीज के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कोई चीज है, तो कोई चीज आपसे ऊपर है तब आप क्या यूज करते हो, अबव एंड ओवर। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लेन फ्लाई अबव द क्लाउड्स, अब प्लेन जो है वो क्लाउड्स के ऊपर उड़ता है, तो हमने क्या यूज किया, अबव। देयर इज अ फैन अबव योर हेड, कि तुम्हारे सर के ऊपर क्या है, एक पंखा है। फाइनली दिस सिचुएशन इज ओवर, अब ओवर भी अंडर की तरह सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए ये सिचुएशन थी कि कोई सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन फंसा हुआ था और हम क्या बोल रहे कि वो चलो फाइनली खत्म हो गई, ओवर हो गई। वाटर फ्लोज, रिवर वाटर फ्लोज ऑल ओवर द सिटी, कि पानी जो था रिवर का वो पूरी सिटी के अंदर फैल गया। तो यहाँ पे क्या है, ये ओवर वहां पे यूज हुआ है जहाँ पे भी हमने एक सरफेस की बात की है, और जहाँ पे भी अगर हम ओवर को सरफेस के साथ जोड़ेंगे तब हमें क्या लगाना पड़ेगा साथ में, ऑल, क्योंकि सरफेस की बात हो रही है। तो सरफेस आप पार्शियली तो कवर नहीं करोगे, आप पूरा को पूरा सरफेस ही कवर करोगे, तो इसी वजह से उसके साथ क्या आएगा, ऑल। अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, बिटवीन। बिटवीन हम यूज करते हैं जब भी कोई दो चॉइसेस के बीच में कोई चीज आती है, हम उस जगह के लिए, उस सिचुएशन के लिए बिटवीन यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, द प्लेग्राउंड इज लोकेटेड बिटवीन स्कूल बिल्डिंग्स, की प्लेग्राउंड जो है वो स्कूल की बिल्डिंग्स के बीच में है। तो प्रैक्टिकल क्या है कि एक बिल्डिंग है ए, एक बिल्डिंग है बी, और इन दोनों के बीच में क्या है, एक ग्राउंड है। There are 2 holidays between Monday and Friday, मंडे और फ्राइडे का एक वीक है, इसके बीच में 2 छुट्टियां हैं। And there are mountains between India and China, कि इंडिया और चाइना को अलग क्या करती है, एक माउंटेन अलग करती है, इसलिए वो दोनों के बीच में है। तो हमें बिटवीन कहाँ पे यूज करना होता है, जहाँ पे भी हम किसी भी चीज में बीच में आने की बात कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आज आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से अंडर एंड बिलो, ओवर एंड अबव एंड बिटवीन को यूज करते हैं एज योर प्रेपोजिशंस। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब नाउ so that you don't miss on upcoming lessons and tips.